Good morning. Today we will deal with formation of osazone and interconversion of glucose and fructose. आज हम ओसाजोन के निर्माण तथा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के अंतर परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। ओसाजोन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन, दैट इज रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। जब एल्डोसिस या कीटोसिस की फिनाइल हाइड्रोजन के आधिक्य के साथ क्रिया कराई जाती है तो पीला क्रिस्टलीय पदार्थ ओसाजोन प्राप्त होता है। दैट इज व्हेन एल्डोसिस, these both are aldosis, or ketosis, when react in excess of vinyl hydrogen leads to the formation of yellow crystalline substance ओसाजोन। क्योंकि C1 और C2 ओसाजोन बनाने में काम आते हैं। दैट इज वी कैन से कार्बन 1 and carbon 2 of aldosis and ketosis are used in formation of ओसाजोन। सो D-glucose and D-fructose एक ही प्रकार के ओसाजोन बनाते हैं। So we can say D-glucose and D-fructose forms same type of ओसाजोन। D-glucose और D-mannose C2 एपीमर है, क्योंकि C2 विन्यास में भिन्नता है। We can say D-glucose and D-mannose are epimer. They have the different configuration on C2 carbon atom. See here, the OH group is present on right hand side. Here, the OH group is present on left hand side. एपीमर होते हुए भी एक ही प्रकार का ओसाजोन बनाते हैं। बोथ आर एपीमर्स, but they form same type of ओसाजोन। मैकेनिज्म, क्रिया विधि, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन विद ग्लूकोज। फिनाइल हाइड्रोजन का एक अणु एल्डिहाइड समूह से क्रिया करके इमीन बनाता है। दैट इज one molecule of phenyl hydrogen react with aldehyde group to form imine, that is phenyl hydrazone। phenyl hydrazone का दूसरा अणु इमीन के समीपवर्ती एल्कोहलिक CHOH को कार्बोनिल कीटो समूह में निम्नलिखित परिवर्तनों द्वारा ऑक्सीकृत कर देता है। फिनाइल हाइड्रोजन की चलाव्यता और एनिलीन के निष्कासन के पश्चात इम्यूनोकीटोन बनाता है, और इम्यूनोकीटोन दूसरे मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये प्रोडक्ट देता है, और इम्यूनोकीटोन का नया बनाया हुआ कार्बोनिल समूह पुनः फिनाइल हाइड्रोजन के तीसरे अणु से क्रिया करके ओसाजोन और अमोनिया बनाता है। मैकेनिज्म विद फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के साथ, फ्रक्टोज जब फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, यहाँ पे फ्रक्टोज का कीटोस ग्रुप क्रिया करके इमीन फेनिल हाइड्रोजन बनाता है। फेनिल हाइड्रोजन का दूसरा अणु इमीन के समीपवर्ती अल्कोहलिक समूह को कार्बोनिल समूह में निम्नलिखित परिवर्तनों द्वारा ऑक्सीकृत कर देता है। फेनिल हाइड्रोजन की चलाव्यता और एनिलीन के निष्कासन के पश्चात हमें इम्यूनोकीटोन बनता है, और इम्यूनोकीटोन जब फेनिल हाइड्रोजन के दूसरे अणु के साथ क्रिया करता है तो ये प्रोडक्ट बनता है, और इम्यूनोकीटोन का नया बनाया हुआ कार्बोनिल समूह उन्हें फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ओसाजोन और
अमोनिया बनाता है। फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया ओसाजोन बनने पर रुक जाती है क्योंकि ओसाजोन चक्रीय संरचना चीलेशन द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इंटरकन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन। ग्लूकोज निम्नलिखित पदों द्वारा फ्रक्टोज में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला पद फेनिल हाइड्रोजन के आधिक्य के साथ ग्लूकोज अभिक्रिया करके ओसाजोन बनाता है। दैट इज ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन के आधिक्य के साथ क्रिया करके ग्लूकोसाजोन बनाएगा। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में ओसाजोन तनु HCl से जल अपघटित होकर ग्लूकासोन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकासोन में परिवर्तित हो जाता है। और ग्लूकासोन स्टेप T3 में जिंक तथा एसिटिक अम्ल से अपचयन कराने पर कीटों की अपेक्षा एल्डिहाइडिक समूह शीघ्रता से CH2OH समूह में अपचयित हो जाता है। दैट इज दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप is reduced into CH2OH group and hence forms fructose. This is all about conversion of glucose into fructose. फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। फ्रक्टोज निम्नलिखित पदों द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित किया जा सकता है। ग्लूकोज की निकेल की उपस्थिति में अपचयन कराने पर कीटोनिक समूह द्वितीयक अल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। दैट इज when reduced in presence of nickel, this ketonic group is being converted into secondary alcoholic group. स्टेप 2 पद 2 फेरिक आयन की उपस्थिति में H2O2 के द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोनिल समूह का समीपवर्ती CH2OH समूह CHO समूह में ऑक्सीकृत हो जाता है। That is, when oxidized in presence of ferric and H2O2, the CH2OH group nearer to carbonyl group oxidizes into CHO group and forms glucose. अन्य विधि में HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इन अनदर मेथड, this on oxidation with HNO3 leads to the formation of monocarboxylic acid, which on heated leads to the formation of gamma lactone, जिन्हें गर्म करने पर हमें जल निष्कासन के पश्चात गामा लैक्टोन प्राप्त होता है। गामा लैक्टोन की अम्ल की उपस्थिति में सोडियम अमलगम से अपचयन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। दैट इज व्हेन गामा लैक्टोन is reduced in presence of sodium amalgam leads to the formation of glucose. So this is all about formation of oxazone and interconversion of glucose and fructose.